शाहे बंदी प्रातः स्मरणीय विश्व बंदी सदगुरु कबीर साहब के 5 चरण कमलों में शाहे बंदी। सदगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक ग्रंथ सदगुरु माँ ज्ञान द्वारा टीकाभास विवेक प्रकाशनी बीजक टीका। आज हम लोग बीजक के रामायणी पहले प्रकरण रामायणी में रामायणी 52 रामायणी 52 करते हैं। जही कारण जीव अजु वियोगी अंग भभूति लाय भव जोगी से सहस मुख पार न पावे सो अब खसम सहित समझावे। शब्दार्थ वियोगी बिरही विरक्त भभूति भस्म शेष शेषना खसम स्वामी परमात्मा सहित साधन सहित। भावार्थ जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए शिव जी विरक्त होकर और शरीर में भस्म लगाकर आज भी योगी बने हुए हैं। हजारों मुख से गाने पर भी शेषनाग जिसके गुणों का पार नहीं पाते उस परमात्मा को उसकी प्राप्ति के साधन सहित अब मैं समझाता हूँ। ऐसी विधि जो मोकम धावे छठे माँ दरस जो पावे कबनी भाव दिखाई देव गुप्ते रहो सुभाय सब लेव। शब्दार्थ मोकम मुझ परमात्मा को कबने भाव किसी भी रूप में गुप्त स्वभाव योग क्षेम भाव पूजा। भावार्थ ऐसी विधि से तन मन को एक आत्मनिष्ठ करके जो मुझ परमात्मा का ध्यान करता है वह छठे माह में मेरा दर्शन पा लेता है। किसी भी रूप में मैं उसे दर्शन दूंगा। संसार में मैं गुप्त रहकर भक्तों को योग क्षेम का भार ले लेता हूँ और भक्तों के द्वारा समर्पित भाव पूजा को स्वीकार करता हूँ। विशेष में सदगुरु माँ कहते हैं परम रहस्यमय सदगुरु कबीर साहब अपने को परमात्मा से एक करके यह रामायणी कह रहे हैं। वस्तुतः सदगुरु कबीर प्रभु उस उच्च भूमि में आरूढ़ है जहाँ परमात्मा और कबीर अलग गोचर नहीं होते। हम समस्त संसारवासी सदगुरु कबीर साहब के उपदेशों की डोर पकड़कर सहज ही उनके मूल स्वरूप परम सत्ता परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। साखी कहे कबीर पुकार के सबका यह विचार कहा हमार मानी नहीं किम छूटे भ्रम जाए। शब्दार्थ जाल भावार्थ सदगुरु कबीर साहिब की इस साखी का भावार्थ करते हुए सदगुरु माँ कहते हैं सदगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि सभी सतदर्शियों को यही विचार है कि स्वान बुद्धि एवं चंचल मन से बोल व्यवहार को त्याग कर और तन मन को एक सत आत्मनिष्ठ करके ही सत्य का साक्षात्कार पाया जा सकता है। पर लोग मेरा कहना नहीं मानते तो भ्रम जाल कैसे छूटे। रामायणी 53 महादेव मुनि अंत न पाया उमा सहित उन जन्म गंवाया उन्नु ते सिद्ध साधक हो मन निश्चल कहूँ कैसे होई। शब्दार्थ उन्नु उनसे भावार्थ महादेव मुनि भी परमात्मा की सीमा का अंत नहीं पाए। उन्होंने भी पार्वती जी सहित अपने जन्म को खो दिया। उनसे बढ़कर भी कोई सिद्ध साधक हो तब भी मन परमात्मा के असीम रहस्यों का निश्चय पूर्वक जानकर कहो कैसे हो सकता है। विशेष प्रकृति के समग्र रहस्यों को भी जानना असंभव है। फिर प्रकृति के सृजेता एवं प्रकृति से परे परमात्मा के रहस्यों को जानना कैसे संभव हो सकता है। प्रकृति और परमात्मा के रहस्यों को जानने का दावा करने वालों में से प्रखर विद्वान भी उनके एक अनुमात्र भी नहीं जानते। परमात्मा असीम है उसे ससीम बुद्धि में नहीं समाया जा सकता। अतः ये अपनी थोथी जानकारी का अहंकार न कर परमात्मा भक्ति एवं बोध में डूबने का प्रयत्न करना चाहिए। जब लग तनमा आहे सोई तब लग चेतु न देखो कोई तब चेतियो जब तेजियो प्राणा भया आयन तब मन पछताना इतना सुनत निकट चल आई मन विकार छुट नहीं भाई। शब्दार्थ सोई परमात्मा का अभिन्न अंश आत्मा आयान अज्ञान मूर्ता। भावार्थ
सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, जब तक शरीर में परमात्मा के अभिन्न अंश आत्मा का निवास है तब तक कोई उस परम तत्व को सावधान होकर नहीं देखता। तब क्या चेतोगे? जब प्राण त्यागने का समय आएगा उस समय तो मन मूर्खता और अज्ञान से ग्रस्त होकर मात्र पछताएगा। इतने उपदेशों को सुनते हुए भी मृत्यु निकट चली आई, परंतु हे भाई, तुम्हारे मन के विकार काम, क्रोध, मोह आदि नहीं छूटे। शाके 3 लोक मोआ कवाई के छूटी न काहू के आस, एक के अंधरे जग खाया सबका भया निपात। शब्दार्थ, कौ आई के आब का बककर पागलो सब व्यर्थ का प्रलाप करना, अंधेरे, मोह, अज्ञान, निपात, नाश। भावार्थ, सदगुरु कबीर साहब की साखी का भावार्थ करते हैं सदगुरु माँ कहते हैं, तीनों लोक के वासी पागलों सा प्रलाप करके मर गए, किसी की भी संसार की आशा नहीं छूटे। अंधे, मोह और अज्ञान ने संसार के समस्त जीवों को विभ्रमित कर दिया है, फलता सबका नाश हुआ। रामायणी 54। मरी गो ब्रह्मा काशी की वासी, शिवा सहित मोए अविनाशी। मथुरा के मर कृष्ण ग्वारा, मरी मरी गए 10 अवतारा। मरी मरी गए भक्ति जिन ठानी, सरगुण मानिर गुंजिन आनी। शब्दार्थ, काशी का वासी, काशी में रहने वाले, बड़े बड़े कर्मकांडी, याज्ञिक, ब्राह्मण, अविनाशी, अमर देवता कृष्ण। भावार्थ, सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, ब्रह्मा जी और काशी निवासी विद्वान ब्राह्मण मर गए, अमर कहलाने वाले देवताओं सहित शिव जी मर गए, मथुरा के कृष्ण गोपाल मर गए, 10 अवतार भी मर मर कर दुनिया से चले गए। जिन्होंने परमात्मा की भक्ति की और सगुण में निर्गुण को प्राप्त किया वे भी दुनिया से मर मर कर गए। शाकी नाथ मछिंदर वाचे नहीं, गोरख दत्त और व्यास, कहे कबीर पुकार के, ये सब पड़े काल की फांस। सदगुरु कबीर साहब की साखी का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, योगी राज मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, दत्तात्रेय और वेद व्यास आदि भी काल से नहीं बच पाए। सदगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं, ये सब काल के फांस में पड़ गए हैं। विशेष में सदगुरु माँ कहते हैं, शरीर नाशवान है और शरीर से कोई अमर नहीं हो सकता, अतः शारीरिक अमरता का मोह त्याग कर अमर आत्मा में स्थित होने के लिए प्रयत्न करना ही बुद्धिमता है। रामायणी 55। गेहू राम और गेहू लक्ष्मणा, संगना गई सीता ऐसी धन्ना, जाते कौरवे लागुन बारा, गए भोजिन साजल धारा। गए पंडा कुंता ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी। शरभ सोन की लंक उठाए, चलत बार कछु संग न लाए, जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, शो हरिचंद देखल नहीं जाए। शब्दार्थ, धना पतिव्रता, वारा समय दिन, धारा धारा नगरी, कुरिया भवन महल, अंतरिक्ष आकाश। भावार्थ, श्री सदगुरु कबीर साहब की इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, श्री राम और लक्ष्मण जी गए, उनके साथ सीता जी ऐसे पतिव्रता स्त्री नहीं जा सकी, कौरवों को जाने में दिन नहीं लगा। धारा नगरी को सुसज्जित करने वाले राजा भोज भी चले गए, पांडु चले गए, कुंती ऐसी उनकी रानी चली गई, बुद्धिमती के भंडार सहदेव जी चले गए, संपूर्ण लंका का सोने से निर्माण कराने वाले रावण चलते समय कुछ साथ न ले जा सके, जिनके भवन अंतरिक्ष तक शोभा पाते थे, वे राजा हरिश्चंद्र आज देखने में नहीं आते। मूर्ख मानुष बहुत संजोई, अपने मरे और लग रोई, ई ना जानो अपने मर जाएवे, टका 10 बिर्रे और लिखेवे। शब्दार्थ, संजोई इकट्ठा करना, संग्रह करना, बढ़ाकर। भावार्थ, सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, मूर्ख मनुष्य बहुत संग्रह करता है, स्वयं तो मरणशील है और दूसरों कुटुंब परिवार आदि के लिए रोता है। यह नहीं जानता कि एक दिन वह भी मर जाएगा और उसके द्वारा बढ़ाए जो भी 10-20 टके धन है उसे दूसरे ही खाएंगे भोगेंगे। शाकी, अपनी अपनी करी गई अपनी न काहू के साथ, अपनी कर गए राम ना अपनी दशरथी नाथ। शब्दार्थ, राम ना रावण, दशरथी नाथ राजा दशरथ। भावार्थ, सदगुरु कबीर साहब की इस साखे का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, परिवार धन आदि मायिक वस्तुओं को मेरी मेरी कर सब मर गए, परंतु दुनिया की कोई भी चीज़ किसी के साथ नहीं गई। मेरा धन, मेरा बल, मेरा का हट आदि करते हुए रावण भी चला गया और मेरा पुत्र आदि करते हुए राजा दशरथ भी चले गए। अंतकाल में किसी के भी हाथ कुछ नहीं आया। विशेष
संसार में विशेष में सद्गुरु माँ कहते हैं, संसार में कुछ निश्चित हो या ना हो, पर मृत्यु पूर्ण निश्चित है। यह अटल सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। न जीव कुछ साथ लेकर आता है, न कुछ साथ लेकर जाता है। ए मानव होश कर, जो तेरा नहीं है उसे मेरा मेरा कहकर अपना अधोपतन ना मोल ले। अपनी आत्मा को पहचान, ज्ञान प्राप्त कर और पूर्ण विरागी बन। रामायण जय श्री सद्गुरु। आज हम लोगों ने रामायणी 52 से रामायणी 55 तक का श्रवण किए। अब अगले सत्संग में हम लोग इसके आगे श्रवण करेंगे। इसी बीच सद्गुरु माँ का पावन जन्मोत्सव 27 अगस्त को आने वाला है। अगस्त 2025 के भाट गणेश चतुर्थी को सद्गुरु माँ का पावन जन्मोत्सव आने वाला है, जिसमें सद्गुरु माँ द्वारा एक बृहत रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है गिरिडीह में। इसका लाभ उठाएं सभी लोग। सब इन्हीं वक्तव्यों के साथ अपना अभिशान विराम करते, फिर अगले बार हम लोग अगले सद्गुरु कबीर साहब के विजय ग्रंथ के अगले रामायणी में हम लोग श्रवण करेंगे। आज इतना। शाह बंदगी शाह बंदी शाह बंदी।